हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है कहोगे सर जी? ज्ञान और पाठ्यक्रम, यानी नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम को बिल्कुल बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई कि आपको इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो, और कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो मेरे भाई ये जो आपका सिलेबस है, ये वैसे तो मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो और आपका मेरे भाई पेपर का नाम ज्ञान और पाठ्यक्रम या फिर इससे रिलेटेड है, तब भी आप पूरी क्लास को बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ सकते हो और मेरे भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो सारे एग्जाम्पल और सारे जो भी मैं बताता हूँ बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज बताता हूँ ताकि आप मेरे भाई अपने की ज्ञान से उसको जोड़ पाओ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी नॉलेज एंड करिकुलम में आपको क्या क्या पढ़ना। ठीक है, देखो एक बात और सुनो, इसका जो मेरे भाई अब की बार जो द परफेक्ट स्टडी नोट्स प्रोवाइड कर रहा है उसको आप लोग जल्दी से लेके पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम आपका मेरे भाई जल्दी होने वाला है। ठीक है, चलो अभी पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नोट्स पे भी बातें करेंगे, उसको आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है या फिर फर्स्ट टॉपिक ही कह लो, तो मेरे भाई वो है ज्ञान और सूचना। देखो ज्ञान क्या होता है और सूचना क्या होती है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पूछता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर नॉलेज होती क्या है। ठीक है, उसके बाद सूचना जानेंगे कि मेरे भाई की सूचना क्या होता है, और फिर इन दोनों में अंतर और इन दोनों में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, इसको जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर ही या फिर फर्स्ट टॉपिक ही। तो इसको मेरे भाई ध्यान से पढ़ना। देखो एक बात और, अगर मेरे भाई जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं बेस्ट ही पढ़ा रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन मेरे भाई जहां से भी पढ़ रहे हो बिल्कुल रेगुलर वहीं से पढ़ना, क्योंकि जो द परफेक्ट स्टडी सिलेबस को कवर कराता है ये मेरे भाई मैं अपने अकॉर्डिंग कवर कराता हूं। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका एक भी टॉपिक ना छूटे। तो आप क्या करोगे, एक क्लास देखोगे, एक क्लास नहीं देखोगे तो आपको मेरे भाई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली। पूरी क्लास को देखना, पेशेंस के साथ जितने भी क्लास जाएंगी सबको देखना, और एक चीज़ बना के रखना, वो है विश्वास। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा करके आए, सेकेंड सेमेस्टर में उससे भी अच्छा करके आओगे, पर बिलीव बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि मैं अपना 100% आपके साथ दूंगा। चलो बात करेंगे ज्ञान और सूचना के बारे में, यानी ज्ञान क्या होता है, सूचना क्या होती है। ठीक है, देखो एक तरीके से अभी मैं बता दूं ना, जो मेरे भाई ज्ञान होता है ना, ये एक तरीके से सूचना के द्वारा ही निर्माण किया जाता है, और सूचना को हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, और मेरे भाई इसी रॉ मटेरियल से हमारा जो कि बाद में चल के मेरे भाई ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, अभी इतना हिंट दे दिया ना, क्लास पढ़ाऊंगा ना तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो जो सेकंड चैप्टर है वह ज्ञान के स्तर। ज्ञान के स्तर में आपको पता है क्या पढ़ना है, मेनली मेरे भाई की जो बेंजामिन ब्लूम साहब है ना, जो ब्लूम का टेक्सोनॉमी है, ब्लूम का वर्गीकरण है, उसको इसमें पढ़ना है। कहोगे सर जी ब्लूम का टेक्सोनॉमी तो हम फर्स्ट पेपर में पढ़ ही लिए हैं, तो मेरे भाई आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जो उन्होंने 3 भागों में बांटा था ना ज्ञान को कि स्तर को मेरे भाई कि भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो सबको हम लोग बेसिक से इसमें भी पढ़ेंगे, द परफेक्ट स्टडी पर पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ मेरे भाई एक एक क्लास को जो भी अपलोड करूंगा सबको देखना। ठीक है, चलो उसके बाद देखो जो थर्ड चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसमें कह रहा है ना ज्ञान को शिक्षा के विभिन्न संदर्भों से जोड़ना है। ये सब मत देखो, ये सब आपको कंफ्यूज करेगा। बस ये जानो मेरे भाई औपचारिक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में जानना है। औपचारिक शिक्षा को एक शब्दों में बताए ना तो ये वो होता है ना जो हमें मेरे भाई स्कूली शिक्षा मिलती है, जिसके लिए मेरे भाई समय का प्रबंधन होता है। ठीक है, और जो अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं से भी सीख लेते हैं। ठीक है, हम मेरे भाई अपने गांव के बुजुर्ग आदमी से भी सीख सकते हैं, चलते फिरते हमें कोई ज्ञान दे सकता है उससे भी सीख सकते हैं। इन्हें इसका कोई मेरे भाई समय नहीं होता, इसका कोई हमें पाबंदी नहीं होती कि हमें 10 बजे घंटा लगेगा तब हम क्लास में जाएंगे, इसका कोई तब हम सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये समझो जो मेरे भाई समाज से सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो मेरे भाई अपने स्कूल में सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है। कहोगे सर जी तब भाई कौन शिक्षा होती है निरौपचारिक? ये मेरे भाई औपचारिक और मेरे भाई अनौपचारिक के बीच की शिक्षा होती है। जब इसकी क्लास पढ़ाऊंगा तो बेसिक से इसे भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो पाठ्यक्रम के निर्धारक व विचारणी विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि जो पाठ्यक्रम आप बना रहे हो, जो करिकुलम बना रहे हो बच्चों के लिए मेरे भाई, उसका निर्धारक कौन कौन से होते हैं इसको इसमें डिस्कस करना है। बेसिक से इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेरे भाई अगला और फिफ्थ पॉइंट है या फिफ्थ चैप्टर कह लो, यह है पाठ्यचर्या के निर्धारक संबंधी आलोचनात्मक मुद्दे, जैसे पर्यावरणीय, लैंगिक भेद, समावेशन, मूल्यों को महत्व देना व सामाजिक संवेदना। यानी पर्यावरण को लैंगिक भेद कैसे प्रभावित कर सकते हैं, हमारा मेरे भाई सामाजिक संवेदना कैसे इसको प्रभावित कर सकता है, पर्यावरणीय मेरे भाई कैसे इसको प्रभावित कर सकते हैं, इसको इसमें जानना रहेगा। इसको भी मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो
जो की पॉइंट है इस पेपर का, या फिर जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेरे भाई पाठ्यचर्या का विकास, यानी करिकुलम डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो ये पाठ्यचर्या विकास, इसको बेसिक से बताऊंगा कि मेरे भाई पाठ्यक्रम का निर्माण या फिर पाठ्यक्रम का विकास आखिर होता कैसे है। और एक बार और बता दूं, जितने भी चैप्टर हैं सब एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं, तो सबको मैं ऐसे कवर कराऊंगा कि आपकी एक भी पॉइंट छूटे ना। तो आपको क्या करना, जितनी भी क्लास में बताऊंगा, जो आपको पढ़ाऊंगा, सबको बेसिक से मेरे भाई पढ़ना रहेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद 7 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया। यानी पाठ्यचर्या जब हम निर्माण करेंगे, उस कौन कौन से प्रोसेस से, कौन कौन से प्रक्रिया से वो गुजरेगा, उसका कुछ उद्देश्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप बीएड करने जा रहे हो तो आपका उद्देश्य है कि नहीं है। कहोगे सर जी है, हमको अध्यापक बनना है। तो उसी प्रकार मेरे भाई हर चीज का उद्देश्य होता है, उसका लक्ष्य निर्धारण होता है, जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जो 8 पॉइंट है वो पाठ्यचर्या निर्माण हेतु ज्ञान के चयन का मानदंड, यानी मेरे भाई हम किस मानदंड के हिसाब से ज्ञान का चयन करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं कि पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु हम कौन कौन से ज्ञान को कैसे कवर करेंगे, इसको हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है, 8 वाले। उसके बाद देखो जो अगला मेरे भाई 9 चैप्टर या 9 टॉपिक बोल लो, ये कह रहा है कि मेरे भाई पाठ्यचर्या में कुछ आधारभूत प्रत्ययों व विषय वस्तुओं का अस्त्रानुसार व विषयानुसार संगठन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ाया जाएगा, या आपके सिलेबस का ये भी पार्ट है। उसके बाद देखो जो 10th वाला है, ये मेनली आपको पता है क्या कह रहा है, ये शिक्षक की भूमिका, यानी पाठ्यचर्या के निर्माण में, उसके क्रियान्वयन में, उसके विकास व शोध में एक अध्यापक की, एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, उसको इसमें डिस्कस करना है। और मेरे भाई मोस्टली अगर बता दें, एक मेरे भाई आदर्श या फिर पाठ्यचर्या करिकुलम वो होता है जिसमें एक शिक्षक और एक स्टूडेंट मेरे भाई साथ सम्मिलित हो, तब जाके जो पाठ्यचर्या का निर्माण होता है वो आदर्श माना जाएगा। लेकिन आज के में ऐसा नहीं होता। जो मेरे भाई करिकुलम का निर्माण होता है वो कुछ कमेटियां करती हैं, जैसे एनसीईआरटी वगैरह, तो इसमें जो कि अध्यापक का रोल बिल्कुल नगण्य होता है, जो एक तरीके से मेरे भाई कुरीतियां हैं, इसको इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो जो 11 चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेरे भाई विद्यालयों में शिक्षक को पाठ्यचर्या तथा प्रशिक्षण सहायता देने हेतु वह एजेंसियों की भूमिका, कि मेरे भाई जो पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षकों को वह एजेंसियां कैसे उसमें आपकी भूमिका निभा सकती हैं, शिक्षक को कैसे सहायता दे सकती हैं, उसको इसमें डिस्कस करना है। ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर भी हम लोग मोटी मोटा तौर पे मैराथन टाइप में इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। बस आप पेशेंस के साथ बने रहना, आपको पता चले कि हाँ द परफेक्ट हिस्ट्री जो पढ़ा रहा है मेरे भाई आपके लिए यूजफुल होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में 100% दिया ना, सेकेंड सेमेस्टर में भी 100% हम दोनों मिल के देंगे, हम स्टूडेंट और हम दोनों, ठीक है, यानी आप और हम, और मेरे भाई अच्छा करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो, और आपका जो सबसे अब की बार जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो है पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मेरे भाई 2020 के संदर्भ में, यानी मेरे भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और इसको द परफेक्ट स्टडी पे पढ़ाया जाएगा। बस पेशेंस के साथ आप पढ़ना, इसका सेपरेट लेक्चर होगा और इसमें हम लोग सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, और आपके मेरे भाई सेकेंड सेमेस्टर में आपको पता है 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर के द परफेक्ट स्टडी नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे भाई नोट्स ले लो। और पता है नोट्स फर्स्ट सेमेस्टर की तरह इसमें भी थोड़ा सा ऐड हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मेरे भाई इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें आपको मिल जाए, उसके आंसर्स मिल जाए, ठीक है। जब पूरा नोट्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लियो, ठीक है। चलो, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे भाई 99 रुपये में अपने चारों पेपर के नोट्स लेके बिल्कुल अच्छे से पढ़ो ईमानदारी के साथ। जैसे द परफेक्ट स्टडी यानी मैं मेरे भाई ईमानदारी के साथ आपका लेक्चर लेता हूं, पढ़ाता हूं, उसी प्रकार आप भी ईमानदारी के साथ पूरा लेक्चर को पढ़ो और समझो, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अभी तक अगर मेरे भाई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। मन में कोई डाउट वाउट लगे तो इंस्टा आईडी पे जुड़ के कुछ भी डिस्कस कर लो, ठीक है। चलो, चैनल पर नए हो तो कहने का मेरे भाई जरूरत ना पड़े, अगर चीज़ें समझ में आ रही तभी चैनल के साथ जुड़ना, नहीं तो मेरे भाई आपके पास ऑप्शन और भी हैं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे भाई अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करो। इस बात को कहने के पीछे रीजन ये है ना कि आप अध्यापक बनने जा रहे हो, तो मेरे भाई अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करो कि समाज के कोई भी प्राणी, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, चाहे छोटे बालक हो, वो मेरे भाई आपके साथ बिल्कुल मेरे भाई की सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करो, ठीक है। चलो, बड़ों को सम्मान देते रहो, छोटों को प्यार भी देते रहो, और मेरे भाई अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ईमानदारी के साथ अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने काम के प्रति, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, और नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।